अब हम निवेदन करते हैं हमारे शौर्य, साहस, सरलता, सादगी और प्रसिद्धि के प्रतिरूप मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय से कि वे हमें अपने आशीष वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। जय हिंद। मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों, उत्तराखंड राज्य स्थापना के अवसर पर मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं इस वीरों की भूमि, महान ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि तथा वीरता और बलिदान के मिसाल 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली को नमन करता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के सभी ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों तथा आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। आप सभी देवतुल्य उत्तराखंड वासियों का भी अभिनंदन, जो राज्य की प्रगति एवं विकास में योगदान दे रहे हैं। मैं पुलिस विभाग के इस अनुशासित एवं भव्य पुलिस परेड के प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। ताली बड़ी होनी चाहिए इनके लिए। राष्ट्र की कानून व्यवस्था की नींव पुलिस है। देश के संविधान के अनुसार कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना पुलिस का दायित्व है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए अच्छी कानून व्यवस्था तथा शांतिपूर्ण वातावरण आवश्यक है, जिससे पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आज उन सभी पुलिस के जवानों को विशेष बधाई देता हूं जिन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। आप सभी के लिए आदर्श एवं प्रेरणा है। पुलिस के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व चुनौतियांपूर्ण रहे हैं, लेकिन समय के साथ पुलिस के कार्य एवं उत्तरदायित्व व्यापक होते जा रहे हैं। आज पुलिस केवल कानून व्यवस्था स्थापित करने तथा अपराधों पर नियंत्रण तक सीमित नहीं है। पुलिस की भूमिका रचनात्मक भी हो गई है। आज हमारी पुलिस युवाओं को उचित मार्गदर्शन देने, नशा मुक्ति अभियान चलाने, असहाय लोगों की मदद करने, मानवीय सेवा तथा मुसीबत में पड़े लोगों तक सहायता पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यह सराहनीय है। हमें अपनी संवेदनशील पुलिस से ऐसी ही अपेक्षा है। मेरा विश्वास है कि पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। आज इफेक्टिव पुलिसिंग की आवश्यकता बढ़ गई है। पुलिस को नई परिस्थितियों के अनुसार अपनी क्षमता और ट्रेनिंग में निरंतर सुधार की जरूरत है। आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम भी पुलिस के समक्ष बड़ी चुनौती हैं। इसके लिए पुलिस विभाग में हाई लेवल साइबर सेल के गठन की आवश्यकता है। समाज में अपराधों के नियंत्रण में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पुलिस के लिए वरदान सिद्ध हो सकती हैं। वास्तव में लॉकडाउन के समय सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था पुलिस द्वारा किए गए सामाजिक सेवा कार्य। पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के साथ ही लोगों को आवश्यक सूचनाएं देने तथा अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति का कार्य भी करना पड़ा। पुलिस के अधिकारियों तथा जवान तत्काल मदद की
गुहार लगाने वाले नागरिकों के सीधे संपर्क में आ गए। कोरोना महामारी के दौरान पुलिस की भूमिका जरूरतमंदों की सहायता एवं सेवा पर केंद्रित रही। यह अत्यंत सराहनीय था। जरूरतमंदों को राशन, दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि वितरित करके पुलिस अनेक असहाय लोगों के लिए आशा की किरण बनी। हमारे निष्ठावान पुलिस के जवानों ने अपने कर्तव्यों के पालन के साथ मानवता का धर्म भी निभाया तथा जरूरतमंदों को सहारा बनी। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस परिवार को विशेष बधाई। प्यारे प्रदेशवासियों, इस वर्ष उत्तराखंड राज्य ने अपनी स्थापना के 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज हम पूरी तरह से युवा हो चुके हैं। एक युवा राज्य के जन अपेक्षाओं भी अधिक होंगी। निश्चित है हमारी कार्यशैली, विजन, मिशन में और अधिक गंभीरता की आवश्यकता होगी। हमें राज्य के विकास का रोड मैप, उत्तराखंड की लोक संस्कृति, सुंदर परंपराओं, प्राकृतिक प्रेम की मान्यता एवं स्थानीय लोगों की भावनाओं के आधार पर बनना होगा। आने वाली चुनौतियों का सामना हम सबको मिलकर करना है। यहां की महिलाओं, नौजवानों, किसानों तथा सभी समुदायों की सम्मिलित भागीदारी से ही उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि संभव है। उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं ही आर्थिक व सामाजिक संरचना की रीढ़ हैं। हाल ही में मैंने राज्य के कुछ पर्वतीय जिलों का दौरा किया। सच में पहाड़ की महिलाएं स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों के माध्यम से क्रांति कर रही हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। उनकी आमदनी बढ़ रही है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं पहाड़ की परिश्रमी एवं स्वाभिमानी नारियों की प्रशंसा करता हूं। उनके लिए ताली और जोर से होनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि राज्य के पर्वतीय जिलों के कुछ युवाओं ने रिवर्स माइग्रेशन की बड़ी अच्छी मिसाल पेश की है। बड़े महानगरों से लौटे प्रवासी युवाओं ने अपने गांव घरों में मशरूम की खेती, मुर्गी पालन, फलों और सब्जियों के उत्पादन में स्वरोजगार के द्वार खोले हैं। कुछ युवा उत्तराखंड के लोकल प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय एवं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। वे थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली के वाक्य को समझ चुके हैं। बहुत से उच्च शिक्षित युवा मल्टीनेशनल कंपनीज की नौकरियां छोड़कर अपने गांवों को पुनः आबाद करने के मिशन में लगे हैं। मैं आपकी हिम्मत और जुनून की प्रशंसा करता हूं। आप वास्तव में हीरो हैं हम सब के लिए। मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड के युवाओं का अपने गांव और मिट्टी से जुड़ने का ये जो जज्बा है ना, ये राज्य के विकास की एक नई भारत लिखेगा। आई हैव नो डाउट इन दिस। मेरा देश और दुनिया भर में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासी युवाओं से अनुरोध है कि अपने गांव, घर और पहाड़ आपकी राह देख रहे हैं। आप अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता का लाभ अपने राज्य को देने का यथासंभव प्रयास करें। मैं अपने युवा साथियों से यह भी आग्रह करता हूं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटाइजेशन, इनोवेशन की इस यात्रा से जुड़कर देश के विकास में योगदान दें। वीरों की भूमि उत्तराखंड सैनिक राज्य है।
लेकिन अब हमें अपने बेटों के साथ ही अधिक से अधिक बेटियों को भी सेना सेवाओं हेतु प्रोत्साहन करना होगा। यह प्रसन्नता का विषय है कि अब एनडीए के प्रवेश द्वार भी बालिकाओं के लिए खुल गए हैं। मैंने तो खुद एनडीए में ट्रेनिंग की है, तो मैं इस हर्ष और उल्लास का अनुभव कर सकता हूं। भविष्य में हमारी बेटियां भी सेना के बड़े एवं निर्णायक पदों पर यानी कि डिसीजन मेकिंग अपॉइंटमेंट पर पहुंचेगी। वे राष्ट्र की एकता और अखंडता की वीर प्रहरी होंगी। मुझे आशा है कि अधिक से अधिक पहाड़ की बेटियां भी सैन्य सेवाओं में आएंगी तथा देश तथा प्रदेश को प्राउड फील करवाएंगे। मेरा राज्य में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों से, जो मेरा एक्सटेंडेड परिवार है, उनसे आग्रह है कि राज्य की प्रगति विशेषकर रिवर्स माइग्रेशन के लिए कार्य करें। आपकी सेना की ट्रेनिंग व अनुभव का लाभ राज्य को दें। आपके समाज और राज्य को आपसे बहुत ही अपेक्षाएं हैं। आप एक नेचुरल लीडर हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं वॉलंटियर्स, सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, समाज सेवकों से भी आह्वान करता हूं कि वे राज्य की प्रगति में उत्साहपूर्वक भागीदारी करें। प्रिय प्रदेशवासियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने का सपना है। भविष्य में पूरी दुनिया के लोग यहां आत्मिक शांति के लिए आएंगे। आधुनिक इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इसमें ताली सबसे जोर होनी चाहिए, क्योंकि आपका सहयोग सबसे जरूरी है। यह हर उत्तराखंडी के लिए हर्ष और गर्व का विषय है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हेमकुंड साहब जी के दर्शन के लिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। ताली जोर से और श्रद्धापूर्ण तरीके से होनी चाहिए। अब दुनिया भर के सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहब के दर्शन अधिक सुविधापूर्वक कर पाएंगे। मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक का जो भी कर्तव्य एवं दायित्व है, वे पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें। राज्य का प्रत्येक नागरिक राज्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझे और उनका पालन करें। राज्य की प्रगति का लाभ दूर दराज गांवों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, तभी उत्तराखंड सच्चे अर्थों में प्रगतिशील राज्य कहलाएगा। एक बार पुनः आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। और यहाँ पुलिस निशान की परेड से वापसी होगी। आप सभी महानुभावों से हमारा निवेदन है, कृपया निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे तथा सभी वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे।